हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल सुरेंद्र। तो टेक्निकल सुरेंद्र में आज आपका वेलकम है। और जितने लोगों ने अभी तक यूपीपीसीएल की तैयारी के लिए स्टार्ट नहीं किया है तो स्टार्ट कर दें। मेरे चैनल में आपको हर टॉपिक का शॉर्ट वीडियोस मिल जाएंगे, एज अ रिवीजन भी देख सकते हैं और एज अ जिन लड़कों ने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा है स्टूडेंट्स ने, उनको भी एक बार कंटिन्यू करने में आसानी रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा आज का टॉपिक है ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफ़र फंक्शन जानें। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम में ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है। तो ट्रांसफर फंक्शन जानने से पहले आपको दो चीजें पता होना चाहिए कि कंट्रोल सिस्टम में हम पहले सिस्टम को डील करते हैं। कोई भी सिस्टम होगा उसका एक आउटपुट होगा। ठीक है, उस आउटपुट को हम लोग रिस्पांस बोलते हैं। इस सिस्टम का जो रिस्पांस होगा उसको आउटपुट भी बोलेंगे और रिस्पांस भी बोलेंगे। रिस्पांस को CS से नोट करते हैं और जो यहाँ पे इनपुट देते हैं, जो यहाँ पे हम इनपुट देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं RS। तो यहाँ पे ये इनपुट हो गया और इसको बोलते हैं एक्साइटेशन। क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। तो जब हम किसी सिस्टम को एक्साइट करेंगे तो वो एक रिस्पांस देगा। तो एक्साइटेशन क्या हो गया? हमारा इनपुट हो गया और रिस्पांस क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। तो ये चीज बहुत आसानी से समझ में आ गई हो। पे आपको कुछ भी कोई भी सिस्टम हो दुनिया का, आपको अभी ये नहीं पता करना है कि क्लोज्ड है ओपन है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी आप बिल्कुल बेसिक से देखो। तो जो मैंने बोला कि आपने एक्साइटेशन दिया सिस्टम को, एक्साइटेशन मीन्स इनपुट दिया सिस्टम को, इनपुट को RS से नोट करते हैं। सिस्टम में इनपुट देंगे तो एक आउटपुट मिलेगा। आउटपुट को हम लोग रिस्पॉन्स भी बोल सकते हैं। एक रिस्पॉन्स मिलेगा एक्साइटेशन का, एक्साइटेशन का रिस्पॉन्स मिलेगा और उसको हम लोग CS से नोट करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो जो अब हम मेन डेफिनेशन थी, ट्रांसफर फंक्शन क्या है। तो ट्रांसफर फंक्शन होता है, यहाँ पे अगर टाइम डोमेन में देंगे तो इसको स्मॉल RT से, और अगर टाइम डोमेन में आउटपुट मिलेगा तो स्मॉल CT से मिलेगा। तो क्या होता है ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन होता है रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने मैथ में भी पढ़ा होगा। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट CT का एंड रिस्पॉन्स और इनपुट RT का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा उसका जो रेशियो होगा, यानी कि क्या हो जाएगा, CS अपॉन RS का जो रेशियो हो जाएगा आउटपुट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म या एक्साइटेशन का वो रिस्पॉन्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म अपॉन एक्साइटेशन और इनपुट का जो हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, इन दोनों चीजों का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगा? ट्रांसफर फंक्शन के इक्वल हो जाएगा। बट इसमें एक कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए। वो क्या है? व्हेन ऑल इनिशियल कंडीशंस आर जीरो। ऑल इनिशियल कंडीशंस को हम लोग जीरो रखेंगे, यानी कि कोई भी पहले की कंडीशन को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम केवल जीरो रखेंगे। यानी इस सिस्टम में अगर पहले से कोई वैल्यू डली हुई है या कुछ भी है, उस ऑल कंडीशंस को हम लोग जीरो के इक्वल करेंगे। ठीक है, और जो ट्रांसफर फंक्शन होता है ये वैलिड होता है ओनली फॉर LTI सिस्टम। किसके लिए? LTI सिस्टम्स के लिए वैलिड रहता है। और LTI सिस्टम बोलते हैं हम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम को, हम लोग LTI सिस्टम बोलते हैं। किन्हें? लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। यानी कि जो सिस्टम लीनियर हो और टाइम इनवेरिएंट हो, ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे? LTI सिस्टम। और ये नॉन लीनियर सिस्टम के लिए ये ट्रांसफर फंक्शन अप्लाई नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे ट्रांसफर फंक्शन किन चीजों का आता है। की पॉइंट्स में नोट करा देता हूं। की पॉइंट्स हैं ट्रांसफर फंक्शन में, ओनली वैलिड फॉर, ऐसे ही वन लीनियर क्वेश्चन बनते हैं, ओनली वैलिड फॉर LTI सिस्टम और लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। दूसरी चीज, ट्रांसफर फंक्शन कब फाइंड आउट करते हैं? ऑल इनिशियल कंडीशंस जीरो होनी चाहिए। ऑल इनिशियल कंडीशंस जीरो होनी चाहिए। तीसरी चीज, आउटपुट अपॉन इनपुट और रिस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा
लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल टी, यहाँ भी एल टी, इसके रेशियो को हम लोग बोलते हैं आपका ट्रांसफर फंक्शन। तो ये बेसिक था फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ से ट्रांसफर फंक्शन खत्म हुआ, आगे की चीजें आगे देखेंगे। ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, वॉचिंग कर लीजिए एंड इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।